जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी में। चलिए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। मैं हूं सुमित राणा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो स्वर्ण पदक जीता है वो आपका भानु प्रकाश जी ने जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त होने के का ऐलान किया है? तो पोलियो मुक्त होने का जो ऐलान किया है वो किया है आपका अफ्रीका को। किसको? अफ्रीका को किया है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसे ब्लैक कॉन्टिनेंट या काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसे भी आप याद रखिए। मैप में जाके देखिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री है, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, जो साउथ अफ्रीका है, कंट्री है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसके अंदर 3 देश हैं। ठीक है। एक अफ्रीका खुद है और 2 और हैं। उसके बारे में भी आप मैप पे देख के आए तो अच्छा रहेगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के MD CEO किसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपसे पूछा गया है कि SBI म्यूचुअल फंड है, उसके MD CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय टोसे। कौन बने हैं? विनय टोसे। एक बार और बोलिए, कौन बने हैं? विनय टोसे। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस आपका मनाया जाता है 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त। 26 अगस्त को क्या मनाया जाता है? महिला समानता दिवस। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल शुरू किया है? तो इसमें जो पोर्टल शुरू किया गया है वो आपका शुरू किया गया है ई नीलामी नाम से। किस नाम से? ई नीलामी नाम से जम्मू कश्मीर में आपका ये पोर्टल शुरू किया गया है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर यूटी बनी है अभी हाल ही में। ठीक है। जब 370 आर्टिकल वहाँ से हटाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आप याद रखें। हाल ही में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन है। कौन है साहब? जेम्स एंडरसन। ये आपके 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं, पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। ये बात याद रखेंगे, पहले तेज गेंदबाज, फास्ट बॉलर बन चुके हैं। तो जेम्स एंडरसन कौन सी टीम के लिए खेलते हैं, ये बात आपको जानना जरूरी हो जाती है। तो जेम्स एंडरसन है, ये आपके इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के लिए। ओके। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है? तो महिलाओं को जो लोन देने में सबसे ज़्यादा ऊपर है वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। क्या है साहब? चेन्नई। ठीक है, ये आप याद रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजर और रैपिंग मशीन लॉन्च की है? तो ये की गई है अहमदाबाद। अहमदाबाद किस राज्य में? गुजरात। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़े तो प्रश्न नंबर 9 हमसे कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बायोफॉल्क तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति की शुरू की है? तो ये की है उड़ीसा ने। किसने की है? उड़ीसा ने की है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश ने आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? इंडिया पवेलियन का जो उद्घाटन किया है वो किया है रूस ने। किसने किया? रूस, यानी कि रशिया। रशिया की कैपिटल मॉस्को और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ओके। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने GST छूट का दायरा बढ़ाकर कितना कर दिया है? 40 लाख। कितना कर दिया? 40 लाख। ठीक है। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में असम में आसपा की अवधि कितने समय के लिए बढ़ाई गई? तो आसपा की जो है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एरोम शर्मिला नाम की जो महिला है, इनका भी नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने आसपा हटाने के लिए जीवन भर भूखे रहने की का व्रत रखा था। उसके बाद इन्होंने ये वो ख़त्म कर दिया और उसके बाद इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और फिर उसमें इलेक्शन में हार गई। फिर उन्होंने अपनी शादी कर ली, ये सब कुछ है। तो एरोम शर्मिला का भी नाम याद रखें आप। ठीक है। कौन? असम की कैपिटल भी याद रख लें, असम की कैपिटल दिसपुर है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 13, कौन सा बैंक किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह का डाटा उपयोग करेगा? तो ये जो डाटा उपयोग करेगा ये आपका करेगा ICICI बैंक। ठीक है। अब हम एक क्यूज में आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रश्न का आप आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। हाल ही में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे किस नदी पर बनाया गया? ठीक है। तो रोपवे आपको बताना है किस पर बनाया गया, ये आपका प्रश्न है, क्यूज का प्रश्न है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।
जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी में। चलिए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। मैं हूं सुमित राणा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो स्वर्ण पदक जीता है वो आपका भानु प्रकाश जी ने जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त होने के का ऐलान किया है? तो पोलियो मुक्त होने का जो ऐलान किया है वो किया है आपका अफ्रीका को। किसको? अफ्रीका को किया है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसे ब्लैक कॉन्टिनेंट या काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसे भी आप याद रखिए। मैप में जाके देखिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री है, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, जो साउथ अफ्रीका है, कंट्री है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसके अंदर 3 देश हैं। ठीक है। एक अफ्रीका खुद है और 2 और हैं। उसके बारे में भी आप मैप में देख के आए तो अच्छा रहेगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के MD CEO किसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपसे पूछा गया है कि SBI म्यूचुअल फंड है, उसके MD CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय टोसे। कौन बने हैं? विनय टोसे। एक बार और बोलिए, कौन बने हैं? विनय टोसे। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस आपका मनाया जाता है 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त। 26 अगस्त को क्या बनाया जाता है? महिला समानता दिवस। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल शुरू किया है? तो इसमें जो पोर्टल शुरू किया गया है वो आपका शुरू किया गया है ई नीलामी नाम से। किस नाम से? ई नीलामी नाम से जम्मू कश्मीर में आपका ये पोर्टल शुरू किया गया है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर यूटी बनी है अभी हाल ही में। ठीक है। जब 370 आर्टिकल वहाँ से हटाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आप याद रखें। हाल ही में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन है। कौन है साहब? जेम्स एंडरसन। ये आपके 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं, पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। ये बात याद रखेंगे, पहले तेज गेंदबाज, फास्ट बॉलर बन चुके हैं। तो जेम्स एंडरसन कौन सी टीम के लिए खेलते हैं, ये बात आपको जानना जरूरी हो जाती है। तो जेम्स एंडरसन है, ये आपके इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के लिए। ओके। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है? तो महिलाओं को जो लोन देने में सबसे ज़्यादा ऊपर है वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। क्या है साहब? चेन्नई। ठीक है, ये आप याद रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजर और रैपिंग मशीन लॉन्च की है? तो ये की गई है अहमदाबाद। अहमदाबाद किस राज्य में? गुजरात। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़े तो प्रश्न नंबर 9 हमसे कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बायोफॉल्क तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति की शुरू की है? तो ये की है उड़ीसा ने। किसने की है? उड़ीसा ने की है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश ने आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? इंडिया पवेलियन का जो उद्घाटन किया है वो किया है रूस ने। किसने किया? रूस, यानी कि रशिया। रशिया की कैपिटल मॉस्को और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ओके। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने GST छूट का दायरा बढ़ाकर कितना कर दिया है? 40 लाख। कितना कर दिया? 40 लाख। ठीक है। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में असम में आसपा की अवधि कितने समय के लिए बढ़ाई गई? तो आसपा की जो है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एरोम शर्मिला नाम की जो महिला है, इनका भी नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने आसपा हटाने के लिए जीवन भर भूखे रहने की का व्रत रखा था। उसके बाद इन्होंने ये वो ख़त्म कर दिया और उसके बाद इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और फिर उसमें इलेक्शन में हार गई। फिर उन्होंने अपनी शादी कर ली, ये सब कुछ है। तो एरोम शर्मिला का भी नाम याद रखें आप। ठीक है। कौन? असम की कैपिटल भी याद रख लें। असम की कैपिटल दिसपुर है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 13, कौन सा बैंक किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह का डाटा उपयोग करेगा? तो ये जो डाटा उपयोग करेगा ये आपका करेगा ICICI बैंक। ठीक है। अब हम एक क्यूज में आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रश्न का आप आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। हाल ही में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे किस नदी पर बनाया गया? ठीक है। तो रोपवे आपको बताना है किस पर बनाया गया, ये आपका प्रश्न है, क्यूज का प्रश्न है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।